आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दर्शकों, अक्सर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी की वीडियोस वायरल होती हैं। आए दिन ट्विटर पर भी उनके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी सुर्खियों में रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की वीडियो करोड़ों लोगों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब गलत है। तो कुछ ऐसी ही वायरल वीडियोस को लेकर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। मानो तो पत्थर में भी भगवान, ना मानो तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं। दर्शकों, भ्रमवश यह मान लेना कि मानो तो पत्थर की मूर्ति भी परमात्मा जैसा लाभ देती है, यदि ना मानो तो साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस विषय में संत रामपाल दास जी बताते हैं कि यदि किसी अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर की मूर्ति घर पर रखकर उसको डॉक्टर मानकर उससे अपने रोग के उपचार में जानकारी चाहेंगे तो क्या वह साक्षात डॉक्टर वाला काम करेगी? कभी नहीं। साक्षात डॉक्टर मिलेगा तो लाभ देगा। इसी प्रकार किसी देवी व देवता की पत्थर की मूर्ति उस देवी या देवता वाला लाभ नहीं दे सकती। यह तथ्य संत रामपाल दास जी अपने सत्संग वचनों में बताते हैं, जो प्रैक्टिकली सत्य है कि मूर्ति वह काम नहीं कर सकती जो उस मूर्ति वाला करेगा। इसलिए जिसकी मूर्ति है उससे मिलने पर ही लाभ मिलेगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहां तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। पूज्य मीन ये पूजने योग्य नहीं है। भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकों, वीडियो का यह पार्ट देखने पर तो लगता है कि लोगों द्वारा किया जा रहा यह दावा सच है। वीडियो के बारे में बताया गया है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की भक्ति को छुड़वाते हैं। क्या सच में हमने जो देखा वो पूरा सच था? दर्शकों, पहली नजर में यह दावा बिल्कुल सच लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने तय किया कि सच्चाई की तह तक जाना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल शुरू की। और आखिरकार काफी मेहनत के बाद हमें संत रामपाल जी की वो वीडियो मिल ही गई, जिसको देखकर हमें यह तो पता चल ही गया कि दावे में जिस वीडियो का सहारा लिया गया है वह अधूरी है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पूरी वीडियो का सच क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं।
हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं, हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और
पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसे पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाज्य चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते
तो वो तो चोर है, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा
इन कमल दलों में बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी। 16 पृष्ठ की है, देखिए, इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिए, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओंकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो, अब यहाँ देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक स्पष्ट लिखा है दोनों, ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो, ओम हरियम है, ये हरियम, हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो, ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये
स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है, और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा। दर्शकों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमारी पड़ताल में यह दावा बिल्कुल झूठा साबित होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी भक्ति करने के वास्तविक मंत्र बताते हैं, ताकि व्यक्ति संसार में जितनी भी सुविधाएं भोग रहा है उनका कर्ज चुका सके। हमारे इस खास पेशकश में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और दावे की पड़ताल लेकर, जिसमें मिलेंगे सभी उलझे सवालों के सुलझे जवाब। धन्यवाद।
नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरलाल दास है जी। गुरुलाल जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जी राजस्थान, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, गांव मेरा चक हीरा सिंह वाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं गुरुद्वारा, उसके बाद मैं शिव जी की भक्ति करने लगा जी। देवी देवताओं की भक्ति भी करता था जी साथ साथ में। सर आपने कितने साल इन देवी देवताओं की भक्ति की? बचपन से ही लगा था सर, जैसे माँ बाप लगे थे उनके पीछे मैं लगा था। सर क्या लाभ मिला आपको? कुछ भी लाभ नहीं मिला है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं अपने बच्चे को लेकर बठिंडा में आया हुआ था, उसका लीवर ख़राब था, मैं बहुत दुखी था। और जब ट्रेन में जा रहा था, एक मेरे को यानी कि भग में कपड़ों में साधु महात्मा मिले। उन्होंने मेरे को गाड़ी में पुस्तक दी, ज्ञान गंगा, और मैंने पुस्तक खरीदी और घर में जाकर जब पढ़ा तो मैंने उसी दिन से वो नियम है उसमें वो मर्यादा रख ली। जब मैं वो पुस्तक के 2-4 पेज पढ़े थे और दूसरे दिन 2 दिन हो गए थे पढ़ते हुए पुस्तक को, दूसरे दिन मेरे को रात को जैसे जमदूत लेने आए जी, 3 जमदूत, और मेरे को कहते खड़ा हो तेरा समय हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो सपना आ रहा है मेरे को। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती उठाया जी और मेरी आंखें खुली हो गई। आंखें खुल गई तो मेरे को कहते कि तेरा समय होगा। मेरी बहुत पिटाई की जी, मेरा अंदर ही जैसे बाथरूम और अंदर ही सब कुछ निकल गया जी। तो मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि कबीर परमात्मा है और कबीर साहिब से ही ये सभी यमदूत डरते हैं, कबीर साहिब के नाम से ही। मैं कुछ जानता तो नहीं था जी, मैं तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जी। नाम लेने से पहले की बात है जी, 2 दिन नाम लेने से पहले की बात है। तो भगत जी जब सर जी ऐसे हुआ तो जब कि ना दे रात को जमदूत लेने आए तो मैंने कहा कि हे कबीर परमात्मा मेरे को बचाओ मेरे दाता, मेरे को बचाओ मेरे दाता। तो गुरु ऐसे हुआ जी कि पीछे कबीर साहब आके खड़े हो गए मेरे। तो जम के दूध छोड़कर मेरे को पीछे हट गए जी, 3-4 फुट की दूरी पे, और मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। खड़ा होकर मेरी आत्मा ऐसे निकाल ली जी उन्होंने। तो जैसे मैं खड़ा हो गया, वो 4 फुट की दूरी पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि तेरी आजू संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी है और तू उससे नाम ले जाकर, और तेरे को वो सतनाम देंगे, वो सतनाम हमको बता देना। मेरे को नहीं पता था मेरे पीछे कोई गुरुजी खड़े हैं या कबीर साहब खड़े हैं। उन्होंने गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटा इनको सतनाम मत देना, ये यमदूत हैं, काल के दूत हैं, और जो तेरे साथ इन्होंने किया वो भोगेंगे, ये बेटा इनको सतनाम मत देना। वो जैसे मेरे या शरीर में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे शरीर मेरा कर दिया जी, मेरी बहुत पिटाई की कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और मैंने जब कबीर साहब का नाम लिया कि हे परमात्मा मेरे को आपने मेरी आजू बढ़ा दी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा दाता, मैं सुबह नाम लूँगा आपसे आकर। मैं उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जी, वो मेरे आगे आगे चलने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चलता चलता ऐसे बाहर आ गया जी, गेट से बाहर आ गया। तो वो कहने लगे कि तू रुक जा, जब तू चलता है ना तेरे पीछे कबीर साहब हैं और हमको बहुत डर लगता है, आज के बाद हम नहीं आएंगे और आपकी आजू कबीर साहब ने बढ़ा दी है। वो कह के जी मेरे को ऐसे दीवार से गुजर गए और ऊपर को चढ़ गए आसमान से, कहते हुए कि तेरे घर में कबीर साहब आ गए हैं, आज के बाद हम नहीं आएंगे। और दूसरे दिन मैंने जब सुबह हुई जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली जी। सर आपके साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लिया था, आप कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं थे कबीर साहब के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, फिर भी उन्होंने आपको बचाया, आपकी आयु बढ़ाई, आपके जीवन की रक्षा की। उसके अलावा आपको और क्या लाभ हुए? मेरे को जी जैसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मैं बहुत नशे करता था जी, जैसे बीड़ी सिगरेट तो ये तो आम चीज़ थी, भांग भी पीता था जी, बहुत ही नशे शराब नशे में धुत रहता था जी। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरे सतगुरुदेव जी ने मेरे सारे नशे छुड़ा दिए जी, सभी नशों से मेरे को छुटकारा दिया जी। फिर मेरे को ऐसा लाभ हुआ जी, मेरे गले में रोग था जी, कैंसर का रोग था जी। मैं घुट के जीता था और आंखों पर रसौलियाँ थी जी मेरे, ऐसे आंखों के, और मुंह चेहरा मेरा बिल्कुल ख़राब था जी, बिल्कुल ऐसे मच्छ हुए थे, पहले जैसे मच्छ होते हैं ना वैसे मच्छ थे चेहरे पे। तो गले की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को कैंसर का रोग हो गया था जी। तो जब मैं गुरुजी की शरण में गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई कि हे गुरुदेव, जब मेरी आप आजू बढ़ा दे सकते हो दाता, नाम लेने से पहले मेरी आजू बढ़ा दिया आपने, तो ये तो कैंसर का रोग तो आपके लिए कुछ भी नहीं है परमात्मा। तो गुरुजी ने
दास की प्रार्थना सुनी और कहने लगे कि बेटा आज के बाद तेरे को रोग नहीं रहेगा। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया जी। और वहीं मेरा वहीं के वहीं 1 और 1.5 मिनट की बात है जी, 1-1.5 मिनट में मेरा वहीं रोग, मेरी रसौलियाँ थी जी, मेरे चेहरे पर दाग थे जी, वो मेरे कैंसर का रोग 1-1.5 मिनट में वहीं ठीक कर दिया जी मेरा रोग, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और क्या लाभ? और लाभ ऐसे हुए जी, जैसे एक बच्चा था जी, 1.5 साल का था जी, उसका लीवर ख़राब था। और जब मैं ठीक हो गया जी, वहाँ पे आशीर्वाद लेने से मैं ठीक हो गया जी, तो उस बच्चे की दवाई मैंने फेंक दी। मैंने कहा कि जब मेरे को गुरुजी मेरे जीवन बढ़ा सकते हैं गुरुजी मेरा, और जब मेरे कैंसर तक की बीमारी गुरुजी ने ठीक करती, और ये भी परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, हमको इससे भी मुक्ति दिलाएंगे। बहुत बच्चे की वजह से हम आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी जी, आटा भी नहीं होता था हमारे घर में, उसी की दवाई में लग जाता था सारा, जितना भी पैसा मैं कमाता था। और ऐसा हुआ जी हमारे साथ, मैंने दवाई फेंक दी रास्ते में आते आते, वो ज़्यादा बिगड़ गई जी, उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। 2-4 दिन में उसकी ऐसे घर में जी, मैं तो चला गया बाहर, मजदूरी करता है दास, चला गया जी। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की, 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई जब, तो मेरा भाई मेरे को लेने आ गया वहाँ, जहाँ मैं काम कर रहा था। वहाँ कहता कि वो लड़का ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा जी, उसके साथ घर आ गया जी। घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी तो हाहाकार मच रही थी, आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तूने देवी देवते छोड़ दिए, ऐसे हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने गुरुद्वारा में जाना छोड़ दिया, तभी ऐसा हो गया। तो भगत जी मैं बहुत दुखी हो गया था। घर में पहले मेरा विरोध करते थे घर वाले कि तू कैसे संत की शरण में चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है एक, उसके पास गया। उसको मेरा भाई ज़्यादा कहने लग गया कि तू उसके पास ले चल, तो मैं घर से वहाँ ले गया जी उसको। डॉक्टर ने चेक किया जी उसको, और कहता कि इसको घर में ले जा, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आजू बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आजू बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी मेरे पर, मैं कुछ इतने लाभ दिए मैं बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आजू बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने, सभी देख रहे। जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत है। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आजू बढ़ाई मेरे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था, और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिए। एक दिन मैं सेवा पे आया हुआ था जी, पुस्तक सेवा बठिंडे में, और जब मैं घर में गया तो मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया 2-3 दिन, और घर में घी भी नहीं था, ना आटा था, ना कोई खांड चीनी थी। और भक्तमती कहने लगी कि आपने घर में आटा भी नहीं है, और ना कोई चीनी है, ना कोई खाने पीने की वस्तु कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं ना वाणी में कि मांगन गए सो मर गए, भी गुरुजी वाणी में बताते हैं कि बेटा मांगना मत, मेरे पे विश्वास रखना, किसी से मांगने मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी की विश्वास रखेंगे, किसी में मांगेंगे नहीं तो हमारे गुरुजी की ये लोग कहेंगे कि तुम तो कहते हो गुरुजी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और आप आज ना जाया करो सेवा पे इतने दिन। तो मैंने कहा कि मांगेंगे नहीं। घर भगत जी ऐसे हुआ हमारे साथ, जब मैं बाहर गया था काम पूछने के लिए, और साथ के पड़ोस वालों ने कहीं जाना था, उन्होंने सौदा सारा सामान राशन ला के रखा हुआ था। वो उसी समय हमारे घर में आए राशन लेकर, और कहने लगे कि भाई ये हमारा राशन आप रख लो, हम कोई 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी टाइम भगत जी वो राशन सारा मेरे को दे गए, भक्तमती को, तेल तक की, चीनी तक। और जब मैं वापस आया तो भक्तमती कहने लगी गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, वो साथ वाली पड़ोस वाली थी, वो सारा सामान देगी, वो तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहते कि बाद में हम ले लेंगे आपसे। तो घर में आटा भी नहीं था भगत जी। तो मैंने कहा कि भक्तमती कहती कि अब तो आटे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रेरणा हुई बैठे बैठे के, तो मैं रोने लगा कि ये मालिक
मैं बहुत नीच प्राणी हूँ दाता, ना तो मैं कोई दान कर सकता हूँ परमात्मा, मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ मालिक। तो मेरे प्रेरणा हुई ऐसे कि कूलर में जैसे कोई वस्तु पड़ी है, मैं कूलर खोल के देखा भगत जी, मेरा टूटा फूटा कूलर पड़ा था, उसमें एक गट्टा भरा हुआ कणक का, मैं उठा के उसको, हे परमात्मा मैं कैसे गुण गाऊं इस दयालु परमात्मा की। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत लाभ दिए जी, बहुत लाभ दिए। सर जैसा कि पहले आप नशा करते थे, अमूमन देखा जाता है कि नशेड़ी लोगों का नशा इतनी सरलता से नहीं छूटता। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी? ऐसे हुआ जी भगत जी, मैंने सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी और उसमें लिखा था, नियम लिखे थे, हम नियम लिखे थे, मैं संत की खोज में था कि कोई तत्वदर्शी संत मेरे को मिले और भक्ति बताए कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ऐसे हुआ कि जब मैंने वो नियम पढ़े तो गुरु जी की शरण में गया, नाम लिया और ऐसे ही प्रार्थना की थी कि मालिक मेरे नशे छुड़ाओ पहले, तो फिर ही मैं भक्ति कर पाऊँगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे को नशे से इतनी नफरत हो गई कि मैं सिगरेटें पीता था ना, सिगरेट के कारण मेरे गले में कैंसर हो गया था और मुंह से खून आता रहता था। इतना यानी कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था मेरा शरीर। सिगरेट पीता था जी, भांग पीता था, इतनी बेहद की भांग पीता था, गोलियां भी खाता था, बुक्की भी खाता था, शराब भी पीता था। और घरवाली मेरी इतनी दुखी सी, घरवाले मेरी माता जी भी बहुत दुखी थे। और जिस दिन से मैंने गुरु जी से नाम, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया, उस दिन से मेरे सारे नशे छूट गए जी। बिल्कुल मैं आज कोई नहीं नशा करता, आज मेरे को बीड़ी के धुएं से नफरत होगी जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर विवादों में रहते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो जो अपने जो धर्म के ठेकेदार नकली गुरु हैं, इन्होंने सब इनका किया धरा है जी। हमारे गुरु जी सत्य है जी, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं कि विश्व में कोई आज संत उनसे ऊपर कोई भक्ति नहीं बताता जी। और रही बात वाद विवादों की जी, वो सच्चाई बताते हैं जी और प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं सच्चाई। ठीक है जी, इनका पर्दाफाश हुआ है संतों का, ये सारा इनका करा धरा हुआ है जी। सर सुना है संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में या उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के बारे में टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। सर क्या ये सही है? नहीं सर, वो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते सर, वो सच्चाई बताते हैं और इन्हीं की पुस्तकें लिखी हुई प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। और अगर सच्चाई दिखाना भी निंदा है तो ये शब्द झूठ है सिर्फ, क्योंकि हम आज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम देख सकते हैं साधना टीवी पर सत्संग आता है जी, हम देख सकते हैं हमारे गुरुजी ये प्रोजेक्टर पर गीता, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल सभी को खोल खोल कर दिखाते हैं। और इनकी जो नकली धर्मगुरु हैं बने हुए हैं आज, इनकी भी किताबें दिखाते हैं, ये क्या भक्ति बताते हैं। और हमारे गुरुजी के पास वो भक्ति है, वो सच्ची भक्ति जिससे नानक जी का मोक्ष हुआ जी। जो नानक जी भक्ति करते थे, आज मेरे गुरुजी वो भक्ति देते हैं, सच्ची भक्ति जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, प्रार्थना करता हूँ भक्त समाज से कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के पूर्ण संत हैं और उन्हीं के पास सच्चे नाम है जी। और भक्त समाज से यही प्रार्थना है, जैसे दास नशे करता था, कैंसर का रोग ठीक किया, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर सी दास की, और इतने लाभ हुए कि गिना नहीं सकता। भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, सच्ची भक्ति बताते हैं। आप जल्द से जल्द जुड़ो, हमारे गुरुजी से नाम लो। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, हर एक ज़िले में नामदान सत्र खुला हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी सभी क्षेत्र में नामदान खुले हुए हैं जी। और फ्री नाम देते हैं जी, कोई पैसा नहीं लेते नाम का भी। तो आप जैसे जाके नामदान ले सकते हो जी, हर एक ज़िले में खुले हुए हैं नाम सत्र। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भक्ति करने के साथ साथ मर्यादा भी जरूरी है। तो सर हमारा प्रश्न ये है कि भक्ति मार्ग में मर्यादा क्यों जरूरी होती है? देखो जी, जैसे हमने गेहूं की फसल बोली और जब उसकी बाड़ नहीं बनाएंगे तो पशु उसको खा जाएंगे, तो बाड़ तो बनानी, पहले बाड़ करना जरूरी है जी खेत को। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि मर्यादा में रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।
तो मैंने ये सोचा कि मतलब कहाँ कहाँ से संत पैदा हो गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप भी पैदा कर दिए, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित मानता था, क्योंकि मैं कृष्ण का रोल में अदा कर चुका था, रामलीला में मैं राम जी का रोल अदा कर चुका हूँ। तो ये देखते हुए कि यार मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है कि इनके बारे में, और ये बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि एक ना एक दिन मैं इनसे जरूर साथ करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप दुनिया में गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया कि अपनी घरवाली को बुलाया, मैंने कि चलो आज इनसे साथ करते हैं, क्लिनिक पे हम बाद में जाएंगे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कि खटखटाई कुंदी, तो वो बात है हाँ जी। मैंने कि ये आपने क्या लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? मैंने हाँ, तो ये हमारे वो बोल रहे थे कि ये तो हमारे गुरु जी बताते हैं। मैंने क्या बताते हैं, कौन है इनके माता पिता? इनको तो कोई माता पिता है ही नहीं, ये तो अजरोमर हैं, और आप कहते हैं कि माता पिता हैं। तो उन्होंने मेरे से ज्ञान चर्चा की, मैंने उनसे ज्ञान चर्चा की। तो आप यकीन मानना कि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क मेरे को दिए, क्योंकि मैं भी पहले से भक्ति में था, चाहे मैं किसकी भक्ति करता था, किसी की भक्ति करता था, लेकिन मैं इस भक्ति में था। तो मेरे को वो ज्ञान एक्यूरेट समझ में आ गया कि रियली में ये है। तो मैं पानी पानी हो गया उस ज्ञान को सुन के। मैंने कि रियली में अगर ऐसा ज्ञान है तो भाई मैं अब तक कहाँ था? मैं क्या अवमान कर बैठा था कि मेरे अलावा कोई और भी कोई इतना ज्ञान हो सकता है, कोई इनसे वो शास्त्र करने के लिए सोचे। तो मैंने कहा तो आप मेरे को कुछ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी। तो आप यकीन मानना कि मैंने वो ज्ञान गंगा और चिप कैसे सुनी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि मेरी क्लिनिक का टाइम था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो 9 बजे जैसे मैं क्लिनिक से आया तो मैं अपने बच्चों को बोल देता कि आप सभी सो जाओ, और मैं ये ज्ञान देखता हूँ, ज्ञान की कंपैरिजन करता हूँ कि ज्ञान कहाँ तक कैसे कैसे सत्य है। तो तकिया लगा करके एक तरफ मैंने ज्ञान गंगा रखी, एक तरफ मैंने अपनी गीता जी रखी। तो मैंने एक एक श्लोक, एक एक अध्याय पढ़ के देखा। तो ये करीबन मेरे साथ में सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा। तो मेरे साथ में ये हुए करीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए तो एक दिन मैंने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये दुनिया क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं? ये वास्तव में ये ज्ञान अगर ऐसा है तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं था? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ज्ञान पूरी तरह से मेरी समझ में आ चुका है, अब आप बताइए आप मेरे को नाम दीक्षा कब दिलवाएंगे? तो उन्होंने कहा भगत जी अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो 3 महीने में जाते हैं, आप 1 महीने रुक जाइए। मैंने कि अब मैं 1 महीने की चलेगा, मैं 1 दिन भी नहीं रुकूंगा कैसे भी हो। तो मैं अब अपनी घरवाली को मैंने बताया कि भाई देखो भगवान ये है तो ये कबीर साहब भगवान हैं, गुरु हैं तो गुरु दुनिया में अगर कोई है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, ज्ञान है तो ज्ञान ये है। तो मैंने अपनी घरवाली को बताया तो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत करी है 2 महीने, आपने पेज पलट पलट के और आपने इतना बता रहे हैं तो मैं आप पे विश्वास करती हूँ और आप उन पे विश्वास करते हैं, तो मैं भी आपके ही साथ नाम दीक्षा लूंगी। मैं तो फिर हो जाता यार। फिर तो हम क्या हुआ, दूसरे दिन हम वहाँ पे बरबला आश्रम में हम गए। तो बरबला आश्रम में हम गए तो वहाँ पर जाकर के मैं सोच रहा था कि भाई कहाँ मैंने दुनिया से पैर छुवाए हैं, कृष्ण का रोल मैंने किया था, मैंने दुनिया से पैर छुवाए और अब मैं किसी के पैर छूऊंगा? मैं इतना बड़ा अपने आप को पंडित मानता था। तो ये देखते हुए तो मैं वहाँ पर सो गया। तो फिर थोड़ी देर सोचो मैंने कि मैं दुनिया को क्या देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर कैंसर हो गया तो उसका दुख तो मैं ही भुगतूंगा। इसलिए मैंने कि चलो नाम दीक्षा ले ही लेता हूँ। तो मैंने परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार उनसे नाम दीक्षा ली, दंडवत प्रणाम किया। उस परमात्मा स्वरूप मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे को नाम दीक्षा दी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो, अगर आप लाभ वाली बात करते हैं तो मेरे को तो दिन प्रतिदिन लाभ हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ वो है जो मेरी आत्माएं प्रफुल्लित होती हैं उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए, और मेरी आत्मा गदगद हो जाती है वो नाम दीक्षा सुन के। जो मेरे परम संत गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को जो नाम दीक्षा दी है, जो मंत्र दिए हैं, उनको स्मरण करके मेरे रोम रोम खिल उठते हैं। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर अगर कोई नाम है तो वो सतनाम मेरे को मालिक ने दिया है। मैं क्या कहूँ उस परमात्मा के बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी दया करी जो मेरे को नाम दिए। और मैं अगर नाम लाभ सुनाऊँ आपको तो मैं गिनती तो मैं क्या करूँ, लेकिन 2-4 मैं लाभ आपको बता दूँ जो कि अभी फिलहाल के ही मेरे गुजरे हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं जैसे क्लिनिक करता हूँ तो सबसे पहला लाभ मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने जैसे क्लिनिक हम शाम को बंद करते हैं तो जहाँ पे हम पैर झाड़ के हम अंदर जाते हैं, तो पैर झाड़ के जैसे मैंने क्लिनिक बंद करी तो मैंने अपना पैरदार झाड़ा और अंदर रख दिया।
तो मैंने ताला लगा दिया। दूसरे दिन मैं आया तो देखा तो उस पर 1 हाथ लंबा सांप मरा हुआ पड़ा है। अब आप ही सोचो कि मैंने वो सांप देखा नहीं, और वो सांप अंदर आके से गया, अंदर आया तो फिर मारा किसने वो सांप? तो ये परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की ही कृपा है, क्योंकि वो काल रूप में सांप आया था और मेरे को वो खाने वाला था, तो परमात्मा ने उसको अंदर ही अंदर मार के और प्रमाणित करने के लिए वो पैरदान पर ही छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, 7 साल पीछे, हालांकि मेरे के 2 बच्चे मेरे पहले ही थे, 7 साल पीछे मेरे को 1 बच्चा परमात्मा ने और दिया। तो वो बच्चा ऐसे दिया कि मतलब बच्चा पैदा हुआ तो केवल नाम मात्र ही कह सकते कि हाँ लड़का हुआ है। बाकी वहाँ के डॉक्टर बोले कि गोविंद जी आपके जो बच्चा जो है ये समझ लो कि यहाँ पे हो ही गया है, बाकी हम ये नहीं कह सकते कि मरा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि ये जिंदा है। तो हमने ऑटो करके, मेरी चाची, मेरी माँ और मेरी घरवाली सभी हम जो है ऑटो करके वहाँ पे गए स्वर्ण जयंती में, और जा करके मैं डॉक्टरों से जाके मिला। डॉक्टरों से मिला तो डॉक्टरों ने कहा दिखाओ बच्चा कहाँ पे। तो बच्चे की नब्ज नाड़ी देख करके, सब जगह देख करके, तो मेरे को कहा हाथ लगा के ऐसा करो बाहर निकल जाओ सुबह सुबह, क्योंकि हम सुबह सुबह उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ स्वर्ण जयंती हमको भेजा था, बोल रहे तो बाहर निकल जाओ। सुबह सुबह क्या मूड खराब करने आ गए यहाँ पे? बच्चा मरा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल बदनाम करने के लिए आए हो, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे मेरे को निर्फात वालों ने बोल दिया भाई कि आपके हाथ जोड़ते हैं आप ले जाओ, और ऐसे ही स्वर्ण जयंती वालों ने बोल दिया भैया आप यहाँ से जाओ। उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उस बच्चे को। तो मैंने फिर हार के यही सोचा कि हारे का सहारा मेरा सतगुरु रामपाल जी हमारा। तो मैंने वहाँ पे कॉल लगाई और ये कहा उनसे कि मेरे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से मेरा बच्चा हुआ है और ये बच्चा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हे परमपिता, अगर ये आपकी आत्मा है, हे मालिक, तो इसे बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरे वहाँ से मेरे को जवाब मिला कि सतगुरुदेव का जवाब आया है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का जवाब आया है कि आप इस बच्चे को लेकर के घर जाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये परमात्मा द्वारा भेजा हुआ बच्चा है। तो मैं सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से बच्चे को अपने घर लाया और रास्ते में ही बच्चे ने बोलना, रोना, दूध पीना अपनी माँ का शुरू कर दिया, और मृत बच्चा मेरा आज मेरी गोदी में, मेरे आंगन में हंसता खेलता डोल रहा है। और दूसरा लाभ मैं आपको बताऊं कि मैं डॉक्टर होने के नाते मेरा क्लिनिक गुड़गांव में था, तो मैं किसी काम से एक पहाड़ी इलाके से मैं गुजर रहा था। गुड़गांव में थोड़ी एक पहाड़ी है, तो एक आदमी मेरे पीछे और बैठा हुआ था स्कूटर पे, वो था उत्तराखंड का मनीष कन्याल नाम का। तो बैठा हुआ था तो अचानक ही हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, और वहां से पेट्रोल पंप था करीब 3-4 किलोमीटर आगे। तो क्या हुआ, हम पैदल दोनों उसको स्कूटर को धक्का मार के ले जा रहे थे। तो एक लड़का आया करीब 20-25 साल का, बोल रहा था हरियाणी भाषा में बोल रहा था, भाई क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। वह नहीं कुछ तो हो गया होगा स्कूटर में। मैंने भैया कुछ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा तो पेट्रोल ले ले फिर। मैंने कहा मेरे को पेट्रोल नहीं चाहिए आपकी। मैंने क्यों नहीं चाहिए? मैंने नहीं, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि किसी का जो है एहसान अपने ऊपर मत रखना, तो आप तो पेट्रोल दे के चले जाओगे और आपका एहसान हमारे ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम आपका पेट्रोल नहीं चाहते, आप हमें माफ करें और आप जाइए। तो उसने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल मेरे स्कूटर के आगे खड़ी कर दी और बोला कि पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, क्यों लड़ाई करते हो भाई, हमको पेट्रोल नहीं चाहिए आपका, वरना पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पर पेट्रोल ले सकता हूं कि आगे 3-4 किलोमीटर आगे वो पेट्रोल पंप है, आप मेरे से वादा करो कि वो पेट्रोल आप मेरे से वहां पे भरवाओगे, मैं आपका पेट्रोल भरवाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप पेट्रोल लो पहले। मैंने कि पेट्रोल में, फिर भी मैंने एक बहाना लगाया, मैं पेट्रोल कहाँ से लूँ, मेरे पास ना बोतल है ना गिलास है ना कुछ भी नहीं। बंद देखो बहाना मत बनाओ, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सभी ने दारू बारू पी होगी, तो जो है आप कोई गिलास विलास उठा लो, वहीं से पेट्रोल आ जाएगा उसमें। मेरे कमाल का आदमी है, बताओ, कोई तो मांगने से पेट्रोल नहीं देता, और ये बंदा मेरे को उपाय भी बता रहा है कि आप झूठे गिलास उठा लो और उसमें पेट्रोल डाल के अपने स्कूटर में डाल लो। तो मैंने फिर भी ऐसे, मेरे मालिक की मर्जी होगी ऐसी, तो मैंने वो पेट्रोल अपने स्कूटर में डाल दिया। तो आप यकीन मानना, मैं विश्वास के साथ में आपको गवाह सबूत पेश कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने उससे कहा भी आप भी मेरे आगे आगे चलो और आप जो है मैं आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाऊंगा। तो आप यकीन मानना, मैंने किक मारी, उसने किक मारी, आंखों आगे वो बंदा गायब हो गया। मेरे को ये भी नहीं कि कोई रोड हो के वो गायब हो गया, और सीधा सीधा 4-5 किलोमीटर क्या है, खूब सीधा सीधा मेरे को रास्ता दिख रहा है, मेरे को वो बंदा दिखाई नहीं दिया। तो मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं उससे पहले मेरे पीछे वाले ने बोल दिया कि गोविंद जी
आप कभी कभी अपने गुरु की चर्चा करते हो रामपाल जी महाराज की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बंदा रामपाल जी ही थे जो आपकी हेल्प कर गए और आपको जबरदस्ती आपको पेट्रोल दे के गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ और प्रफुल्लित हुआ है मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी दया, आपकी मेहरबानी ऐसे बरसते रहे इस दास के ऊपर। तो ये मेरे को लाभ हुए। एक चौथा आपको और बताऊं मैं कि मैं कोसी साइड से आ रहा था, मेरे यहाँ पे एक शहर पड़ता है, वहां से मैं आ रहा था। तो जैत के पास आकर के कि मेरा स्कूटर अचानक ही मतलब सीज हो गया, पूरा इंजन जाम हो गया और स्कूटर था कम से कम 60-70 की स्पीड पर। तो ये परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा ही है कि मेरे को खरोच तक नहीं आई। और ऐसे में आपको क्या लाभ बताऊं कि एक मेरे गांव के ही हैं जिन्हें मैं मेजर साहब कहता हूं, जिनका नाम जो है सुनील है। तो वो मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो हम वृंदावन जा रहे थे। तो एक रास्ते में गटर था, मेरे को पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि गोविंद जी आप स्कूटर धीरे धीरे चलाओ। मैंने कहा ठीक चल रहा है। तो अचानक ही वो गटर आ गई। तो उन्होंने कहा गटर है आगे। तो आप यकीन मान लेना, मेरे को नहीं पता वो स्कूटर कैसे मुड़ा। एक बुनियाद पर ही परमात्मा ने ऐसा स्कूटर मोड़ दिया कि पूरा मैं दोनों बच गए और वो भी मेरे को पीठ थपथपाने लगा, वाह तेरी ड्राइविंग क्या कमाल की ड्राइविंग है तेरी। मैंने कि मेरी क्या ड्राइविंग भी है, वो मेरे परम पिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे को बचाया है, नहीं तो इस गड्ढे में दो स्कूटर भी खत्म होता और हम भी खत्म होते। ऐसे ऐसे अनेकों लाभ है। सर जी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आज से करीबन महीने 15 दिन पहले की बात है कि मेरी जो घरवाली है, मेरी जो धर्मपत्नी है, तो उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, मेरे साथ ही ली थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब घर की कुछ सफाई करी थी, तो हमारे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज हमारे हाथों में ना एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो ये कहते हैं बेटा कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना। तो मेरी घरवाली ने क्या किया कि उस रक्षा सूत्र को काट के और अग्नि में जला दिया कि शाम को मैं नया रक्षा सूत्र पहन लूंगी। तो आप देखिए काल का प्रभाव कि काल दुनिया के पीछे और हमारे पीछे कैसा लगा हुआ है कि मतलब 1 घंटा तब हुआ, उससे पहले उसको बिजली ने पकड़ लिया और बिजली ने ऐसा पकड़ा कि जीभ पलट के अंदर मुंह में घुस गई और 3-4 धक्के खा करके वो खाट पर आके गिर पड़ी। तो मेरी माँ ने, मेरी भुआ भी थी वहां पे, सभी ने उसको शरीर को दबाया, बच्चे उसके शरीर के ऊपर चढ़े, आध घंटे पीछे जाकर के उसको होश आया। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी अनर्गल सेवा, अनर्गल भक्ति ना करके उस परम सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लीजिए। और जैसे मेरी पत्नी को परमात्मा ने बचाया था, आपके ही परमात्मा ऐसे ही सारे काम सारेगा। ये मेरा अनुभव है। जैसे मैंने इनका ज्ञान पढ़ा, जो मेरे को मिला, तो मैंने कहा एक बार आजमा के देखूं। तो आप यकीन मानना दुनिया वालों कि मैंने परम सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखा है, तो 101% वो सोने जैसे खरे निकले। नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्पेशल पड़ताल में हम देश के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन मंदिरों के दान पात्रों में रखा धन आखिर किस काम आ सकता है। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है जहां इंसान से ज्यादा मूर्तियों से प्रेम किया जाता है। भारत आस्था का केंद्र भी है। सनातन धर्म ज्ञान अनुसार हिंदू 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ के राजाओं, सेठों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों ने इस भूमि के कोने कोने में अपने इष्ट देवी देवताओं के धाम बनवाए। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य देव या देवी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भोले श्रद्धालु अपने इष्ट के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं, इसलिए वो सरकार और मंदिर प्रशासन से कभी भी अपने दान के धन के सदुपयोग के बारे में नहीं पूछते। खैर, तो चलिए दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मंदिरों के बारे में जानते हैं, जहां पर इतना पैसा चढ़ावे में चढ़ाया जाता है कि दुनिया भर के बैंक चाहे तो इन मंदिरों से लोन ले सकते हैं, या फिर यूं कहें कि देश की गरीबी को इन मंदिरों में आने वाले दान से बड़ी ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। देश की बदहाली और खुशहाली में बदला जा सकता है, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अनुमान है कि भारत में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में से कई को महान आस्था और विश्वास का केंद्र माना जाता है, जहां पर दुनिया भर से साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है।
कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें साल भर में अरबों रुपए चंदे के रूप में आ जाते हैं। ये मंदिर इस दान को या तो बैंक में जमा करते हैं या फिर अपने ट्रस्ट के पास रखते हैं। अमीर मंदिरों के क्रम में सबसे पहले नंबर पर तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में स्थित है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस मंदिर को जनवरी 2021 से 30 दिसंबर 2021 में 833 करोड़ का दान मिला। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास 9000 किलो सोना रखा हुआ है। इसमें से 7235 किलो सोना देश के 2 बैंकों में और 1934 किलो सोना ट्रस्ट के पास रखा हुआ है। हर साल इस मंदिर के पास करीब 1000 से 1200 करोड़ का चढ़ावा आता है। वहीं प्रतिवर्ष यहाँ पर 3000 किलो से भी अधिक का सोना दान में आता है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को तमिल राजा थोडई मानने ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है। नंबर 2 पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद भारत के सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम आता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का खजाना काफी विशाल है, जिसमें सोना, हीरे, जवाहरात, रत्न आदि भी शामिल है। ये मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर के बीचों बीच स्थित है। प्रति वर्ष यहाँ पर 80 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह देश का सबसे धनी मंदिर है, जिसके पास लगभग $20 मिलियन यानी 1,48,681 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो कि 2022 के केरल राज्य के कुल बजट से लगभग थोड़ा सा ही कम है। नंबर 3 पर है श्री साईं बाबा मंदिर, शिरडी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित साईं बाबा का मंदिर देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के बैंक खाते में लगभग 32 करोड़ का सोना, 4,428 किलो चांदी और लगभग 1,800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। इस मंदिर में करीब 360 करोड़ रुपए हर साल चंदे के रूप में आते हैं। पूरे विश्व भर से यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। साईं बाबा की मूर्ति जिस सिंहासन पर स्थित है, वो सिंहासन 94 किलो शुद्ध सोने से बना है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। नंबर 4 पर है जगन्नाथपुरी मंदिर, उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के लिए जो भी दान आता है, वह मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खास तौर पर सालाना निकाली जाने वाली रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर आने वाले लोगों की गिनती करना असंभव बन जाता है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 तहखाने हैं, जिसमें बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। नंबर 5 पर है श्री वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। समुद्री तल से 5200 फीट ऊपर स्थित ये मंदिर लाखों साल पुरानी कथा की यादगार के रूप में बनाया गया है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तीर्थ स्थल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भक्त आत्माएं सैकड़ों फीट की ऊंचाई को तय करके आते हैं। इस मंदिर में सालाना 500 करोड़ से भी अधिक का चंदा दान में आता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। नंबर 6 पर है सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति 200 साल से भी अधिक पुरानी है। यहाँ पर फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े नेता भी दर्शन करने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर की औसत वार्षिक आय लगभग 48 करोड़ रुपए से 125 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। नंबर 7 पर है सोमनाथ मंदिर, गुजरात।
सोमनाथ भारत का एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। सोमनाथ में हर साल 30 से 35 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, इसलिए ये भारत के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। नंबर 8 पर है सबरीमाला मंदिर, केरल। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है, जहां पर भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ पर अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ पर हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके चलते ये मंदिर काफी विवादों से भी घिरा रहता है। यहाँ पर प्रति वर्ष 4 से 5 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। नंबर 9, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, पंजाब। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये तीर्थ स्थल सिख धर्म के लोगों के लिए खास महत्व वाला स्थान माना जाता है। यहाँ पर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलाया जाता है। स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बात की जाए तो इसमें 500 किलो से भी अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। ये सिख मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। स्वर्ण मंदिर की छतरी शुद्ध सोने का उपयोग करके बनाई गई है, जबकि इसकी वेदी, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक रखी गई है, कीमती पत्थरों से जड़ी है। नंबर 10, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। काशी का विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा इसे मढ़वाया गया था। काशी विश्वनाथ भी भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। आइए अब तत्वदर्शी संत के आध्यात्मिक ज्ञान से तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, दान, पुण्य और देवल, मंदिर आदि के निर्माण का महत्व जानते हैं। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से केवल एक तत्वदर्शी संत ही परिचित होते हैं। तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से हर एक आध्यात्मिक पहलू पर निर्णायक ज्ञान देते हैं। आज से 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने इस धरातल पर प्रकट होकर संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को अपने मुख कमल से उच्चारित किया था। तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा और दान पुण्य के विषय में कबीर साहिब जी ने दोहों के माध्यम से कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा, क्यों करी माने से। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे, भूले सिरजनहारा। भले जाए बद्री, भले जाए गया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबसे बड़ी दया। मथुरा जाऊं भावे द्वारका, भले जाऊं जगन्नाथ, साथ संगति भक्ति बिन कुछ भी न आवे हाथ। मन में ही मक्का, दिल में ही द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वार का देहरा, देह माही ज्योति बसान। हज करने गया कई बार कबीर, खुदा मुझ पर ही किया खता, मुख से ना बोले पीर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसी में मक्का, इसी में काशी। कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृतमयी वाणियों के माध्यम से बताते हैं कि सद्गुरु धारण किए बिना किया गया दान पुण्य व्यर्थ होता है, जिसकी गवाही वेद और पुराण भी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि तीर्थ स्थल अथवा मंदिर आदि में पूजार्थ जाना शास्त्र विरुद्ध साधना है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजा को करना व्यर्थ बताया गया है।
गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है कि भक्ति मार्ग की सत्य शास्त्र अनुकूल प्रमाणित क्रियाओं की विस्तार से जानकारी तत्वदर्शी संत के पास ही होती है, जो कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और सही व सरल भक्ति विधि को अपनाएं तथा मूर्ति पूजा नहीं, साक्षात परमात्मा की सद्भक्ति पूजा विधि प्राप्त करें। धन्यवाद।